हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को 10th क्लास का मॉडल पेपर बताएंगे कि आपके बोर्ड परीक्षा में क्या आएगा। ठीक है, विषय हिंदी है। देखिए बच्चों, पहले तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न करने होंगे 20। ये 20 आपको OMR पे भरना है। और पहले भी मैंने कहा था बहुविकल्पी प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें, क्योंकि 20 नंबर ये आपके यहीं से पक्के होने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका गद्यांश आएगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 गद्यांश आपके दिए होंगे, तो जिसमें से आपको एक करना होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पद्य दिया होगा, ये थोड़ा सा पैरा पद्य का, तो उससे संबंधित आपको प्रश्न करने होंगे। तो 2 पद्यांश होंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। फिर उसके बाद दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हाँ बच्चों, एक बात और, इसके हम नंबर आपको बताते चल रहे हैं। ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं आपके 1-1 नंबर के हैं और 20 नंबर के होंगे। ठीक है, 20 प्रश्न 20 नंबर के होंगे। गद्यांश आपका 6 नंबर का होगा और पद्यांश भी आपका 6 नंबर का होगा। उसके बाद नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका 5 नंबर का होगा। 2 गद्यांश आपके संस्कृत के दिए होंगे, इसको आपको अर्थ लिखना है, वो भी संदर्भ सहित। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 श्लोक आपके दिए होंगे या कोई और पद्यांश दिया होगा, सो आपको करना है। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का है। फिर उसके बाद अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये खंड काव्य जो है आपके शहर में जो भी पढ़ता हो वो आप करेंगे। आप देख लीजिएगा, जो भी आपका है, जैसे कर्मवीर है, मेवाड़ मुकुट है, ये कौन कौन से शहर में है वो आपके जहाँ खंड काव्य होगा वहाँ पे लिखा होता है। जैसे हरदोई है, शाहजहाँपुर है, वहाँ पे जो है जय सुभाष है। ठीक है, तो जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र का चरित्र चित्रण कीजिए और जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीय सर्ग में वर्णित असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो ये खंड काव्य का क्वेश्चन जो होगा बच्चों वो 3 नंबर का होगा। फिर उसके बाद नीचे दिए लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपके तीन वो दिए हुए हैं लेखक, उनमें से आपको एक का जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद उसी तरीके से कवि हैं, तो कवि भी आपके 3 दिए हैं, उसमें से एक करना है और ये बच्चों 5-5 नंबर के होंगे। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हो। ये आपका 2 नंबर का होगा। आपके क्षेत्र में डेंगू फैल रहा है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र। बच्चों, यहाँ पे आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, वो आपका 4 नंबर का होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये संस्कृत के आपके क्वेश्चन हैं, जिसमें से 2 करने हैं और ये 2 नंबर के हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये आपका बच्चों 7 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपका पेपर आएगा। अब
कल से बच्चों हम आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।